हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेपाल सीरीज़। जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा, हमने भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करे और भगवान की कृपा से हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। दर्शन करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट विज़िट हमारी आइटनरी के अनुसार, जो कि है बौद्धनाथ स्तूपा, उसकी ओर बढ़ चले। गाड़ी में हम सब लोगों ने चर्चाएं करी और हमारे पशुपतिनाथ जी के दर्शन के बारे में एक दूसरे से साझा करा। हमारी गाड़ी ने हमको पार्किंग में ड्रॉप करा और उसके बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि इस स्ट्रीट को क्रॉस करते ही आगे बौद्धनाथ स्तूपा है। उसके बाद हम लोगों ने फैसला करा वॉक से जाने का एंड देन हम लोगों ने लोकल साइट सीइंग को एंजॉय करा। रास्ते में ही हमको एक रेस्टोरेंट मिल गया था। वहाँ पे सबने फैसला करा कि थोड़ा देर रुक के जूस बच्चों को पिला देते हैं एंड बड़े लोग चाय एंड कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। स्ट्रीट में हमने देखा कि बहुत सारी शॉप्स थी जहाँ पे बुद्ध भगवान की पेंटिंग, उनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स और अलग अलग तरह के आर्टिकल्स रखे हुए थे। हम लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। दस मिनट लगभग वॉक करने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे बुद्धनाथ स्तूपा की तरफ। सामने ही हमारे बुद्धनाथ स्तूपा का एंट्री गेट था और यहाँ की आकृति, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, दूर से ही हम लोगों को प्रभावित कर रहा था। अब हम सब लोगों को जल्दी से एंट्री लेनी थी। बुद्धनाथ स्तूपा में एंट्री लेने के लिए नेपाली 100 रुपीज़ पर पर्सन लगते हैं और यहाँ पे बच्चों का टिकट फ्री है। तो दोस्तों, अभी हमें काठमांडू के बीचों बीच स्थित एक बेहद पवित्र जगह पर बौद्धनाथ स्तूप। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा कि आखिरकार स्तूप शब्द का अर्थ क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। स्तूप का अर्थ होता है एक ऐसा गोलाकार स्मारक या ढांचा जिसमें अक्सर किसी संत, बौद्ध भिक्षु या भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे उनके अवशेष, शिक्षाएं या प्रतीक को रखा जाता है। यहाँ पर बनाया गया स्तूप भगवान बुद्ध की ज्ञान, करुणा और शांति की ऊर्जा को दर्शाता है। बौद्ध परंपरा में माना जाता है कि स्तूप न सिर्फ ध्यान और पूजा का स्थान होता है, बल्कि हमें जीवन की सच्चाई और मोक्ष के रास्ते की याद भी दिलाता है। अब बात करते हैं नाम की। बौद्धनाथ नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। बौद्ध यानी बुद्ध से जुड़ा हुआ और नाथ यानी स्वामी या रक्षक। तो बौद्धनाथ का अर्थ हुआ बुद्ध के स्वामी या बुद्ध से संबंधित महान स्थान। इस जगह को तिब्बती लोग चोरतेन चेनपो भी कहते हैं, जिसका मतलब है महान स्तूप। कहा जाता है कि स्तूप को एक किसान की विधवा ने बनवाया था, जिन्होंने राजा से अनुमति लेकर बुद्ध की श्रद्धा में यह स्तूप बनवाया और तब से यह स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र बन गया। आज यह न सिर्फ नेपाल बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए आस्था और अध्यात्म का केंद्र है। यूनेस्को ने बुद्धनाथ स्तूपा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है और यह दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक है। यहाँ पर रोज सैकड़ों लोग प्रार्थना करने, घूमने और ध्यान लगाने आते हैं। चारों ओर से आपको तिब्बती संस्कृति की झलक मिलती है। रोटेट होने वाले प्रेयर व्हील्स, प्रेयर फ्लैग्स और भिक्षु चैंट्स करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे लोग स्तूप के चारों ओर घूमते हुए ओम मणि पद्मे हुम मंत्र जपते हैं, जिसे कोरला कहते हैं। यहाँ की दुकानों में आपको तिब्बती ज्वेलरी, मंत्रों वाली माला, थंका पेंटिंग्स और हैंडमेड चीज़ें मिलेंगी।
गच्छामि। श्री बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम श्री बुद्धं शरणं गच्छामि। ओम श्री बुद्धं शरणं गच्छामि। बौद्धनाथ स्तूप को मन का मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ शोर कम और शांति ज़्यादा है। यहाँ हर उम्र के लोग आते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, यात्री, फोटोग्राफ़र, जिनके लिए हर किसी उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। फ़ोटोग्राफ़ी के शौकीनों के लिए तो यह एकदम परफेक्ट जगह है। हर एंगल से कुछ ना कुछ आपको नया फ़ोटोग्राफिक व्यू मिलेगा। यहाँ की हवा, यहाँ का वाइब और यहाँ की ऊर्जा आपको अलग ही महसूस होती है। अगर आप काठमांडू आए तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। दोस्तों, एक ख़ास बात यह भी है कि बौद्धनाथ स्तूप को भूकंप के बाद 2015 में फिर से रिस्टोर किया गया था और अब यह पहले से भी ज़्यादा भव्य लगता है। आप देखेंगे कि यहाँ कई तिब्बती मठ भी बने हैं, जहाँ छोटे छोटे लामा भिक्षा साधना करते हैं। शाम के वक्त जब स्तूप के चारों तरफ दीपक जलते हैं और मंत्र गूंजते हैं, तब यहाँ का माहौल एकदम दिव्य हो जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा आपको खुद से जोड़ने का एक मौका देती है। अगर आप अध्यात्म, संस्कृति और शांति को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो बौद्धनाथ स्तूप जरूर आइए। हमारा बौद्धनाथ स्तूप का एक्सपीरियंस बहुत ही शांतिपूर्ण और यादगार रहा, जैसे खुद से मिलने का एक और मौका मिल गया हो। इतनी शांति के बाद अब मेरी छोटी सी बेटी को भी नींद आने लग गई थी। तो हम मिलते हैं नेपाल सीरीज़ के अगले ब्लॉग में एक नई जगह और एक नई कहानी के साथ।